नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम बात करेंगे सोराइसिस के बारे में। सोराइसिस एक स्किन कंडीशन है जिसमें हमारे शरीर पर चकत्ते बनते हैं और जिसके ऊपर से जो चमड़ी होती है वो झड़ने लग जाती है। सोराइसिस को हिंदी में छाल रोग कहा जाता है और ये लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होती है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी जी जुड़ गई हैं। तो सबसे पहले तो मैम आपका बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम पर। थैंक यू भारती, थैंक यू। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल यही है कि सोराइसिस क्या होता है और क्यों होता है? सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अगर मैं लोगों को आम भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो सोराइसिस जब अपनी बॉडी की इम्यूनिटी खुद को अटैक कर रही होती है। बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमें बचाता है ना। कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म जा रहा है या फॉरेन उसमें कोई भी अटैक हो रहा है तो हमारा इम्यून सिस्टम हमें बचाएगा। बट जब इम्यून सिस्टम पहचानना ही भूल जाए कि ये अपनी बॉडी है, दोस्त है या दुश्मन, और वो अटैक करना शुरू कर दे तो ये स्किन में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सोराइसिस बन जाता है। अब ये दिखता कैसा है? आजकल जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, 10,000 से ज़्यादा पेशेंट हो गए हमारे पास। बेसिकली उनके साथ दिक्कत हमें ये देखनी मिलती है कि उनका डायग्नोसिस ही सही नहीं हो पाता। शुरू में 1 पैच आया, 2 पैच आया, लोगों ने या डॉक्टर्स ने फंगल ट्रीटमेंट उन्हें दे दिया कि फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, कि सोराइसिस ये है ही नहीं। और वो बढ़ते फंगल की दवाइयाँ भी खाते हैं जिनसे उनका किडनी पे भी इफेक्ट है, लिवर पे भी इफेक्ट आता है और वो सोराइसिस बनते पूरी बॉडी इफेक्ट कर देता है। और सोराइसिस के पेशेंट बहुत पेनफुल होते हैं। मतलब एक तरह से सोराइसिस है तो जानलेवा भी और बहुत ही तकलीफ भरा, सफरिंग भरा सोराइसिस है। अगर मैं आपको पेशेंट दिखाऊं तो शायद आप देख ना पाओ, आप ऐसे एक रिएक्शन दे सकते हो कि अरे ये क्या हो रहा है, ये भी कोई बीमारी होती है। तो सोराइसिस को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसके टेस्ट होते हैं लेकिन टेस्ट महंगे होते हैं, हर कोई आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता बायोप्सी कराना। तो इसके सिम्टम्स होते हैं जैसे अगर आपको दाने शुरू हुए, पैच शुरू हुए और उसमें से स्किन आपकी झड़ रही है तो वो सोराइसिस का एक लक्षण है कि वो सोराइसिस है, ठीक है। और इसमें जलन, खुजली, ये सब आपको मिलेगा। उसमें पस मिलेगी, खुजाते खुजाते खून आ जाएगा और स्किन आप जहाँ पे भी बैठोगे वहाँ पे स्किन झड़ी हुई मिलेगी आपको। तो जहाँ पे भी सिल्वर लाइनिंग आपको बीच में दिख रही है या कॉर्नर्स पे दिख रही है या झड़ी हुई मिल रही है पेशेंट्स में, वो पहचान है सोराइसिस की। वही मैम, मेरा अगला सवाल ये है कि ये सोराइसिस है कितने टाइप्स का होता है, कितने प्रकार का होता है? सोराइसिस वैसे तो 6-7 तरीके के होते हैं, ठीक है। बट जो बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिलते हैं वो 3-4 तरीके सोराइसिस मिलते हैं। सबसे पहले प्लेग सोराइसिस पेशेंट्स में बहुत मिलता है। मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो प्लेग सोराइसिस से पीड़ित है। मतलब प्लेग सोराइसिस आपका सर से शुरू होगा नीचे टो तक और पूरी बॉडी में स्किन जो है वो झड़नी शुरू हो जाती है और स्किन इतने गुच्छों में झड़ी हुई मिलती है, तो वो प्लेग सोराइसिस होता है। एक होता है ग्यूटेट सोराइसिस जो बहुत पेशेंट्स में मिलता है। ग्यूटेट के साथ एक पाल्मोप्लांटर सोराइसिस है जो सिर्फ हाथ पे और पैरों के तलवों पे मिलेगा, ये एक तरह का सोराइसिस होता है। नेक्स्ट एक सोराइसिस है सिर्फ स्कैल्प सोराइसिस, सिर्फ सर में मिलेगा, सर से ऐसे लगेगा कि डैंड्रफ है लेकिन डैंड्रफ नहीं होता, वो डेड स्किन होती है जो फ्लेक्स की तरह झड़ रही होती है। तो और इरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस है, ये जानलेवा सोराइसिस होता है। इसमें अल्टीमेटली जब सोराइसिस जलने जैसा लग जाए कि आपकी स्किन पूरी जल चुकी है, हार्ड हो चुकी है, पूरी मोटी परत जम चुकी है पूरी बॉडी में, ये एक इरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस होता है। एक इन्वर्स सोराइसिस भी हमें मिलता है। इन्वर्स सोराइसिस जैसे फोल्ड्स, जहाँ पे स्किन फोल्ड्स होते हैं, जैसे ये स्किन का फोल्ड है, कमर के पास स्किन का फोल्ड है, फीमेल्स में ब्रेस्ट के पास स्किन का फोल्ड है, या मेल्स में ग्रियोन रीजन जो होता है हमारा प्राइवेट पार्ट्स के पास, वहाँ पे भी एक सोराइसिस देखने को मिलता है। तो सोराइसिस है तो 6-7 तरीके का, बट उसका जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो उसको पहचान कर होना चाहिए, क्योंकि डायग्नोसिस ही नहीं बनते सोराइसिस के मेरे हिसाब से तो प्रॉपरली। क्योंकि जितने पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं मैम फंगल ट्रीटमेंट लिया, मतलब तरह तरह की ट्यूब्स लगाई, तरह तरह की फंगल मेडिसिन खा ली, बट ये ठीक नहीं होता। तो उसको पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है सोराइसिस ठीक करने के लिए। वही मैम, मेरा अगला सवाल ये है कि इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? बचने के लिए तो किसी को भी ये नहीं पता कि ये आपको होने वाला है, राइट है ना। लेकिन फिर भी जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो ऑब्वियसली लाइफस्टाइल, डेली अल्कोहल पी रहे हो, डेली नॉनवेज खा रहे हो, डेली आप बाहर का खाना खा रहे हो, राइट। और आपकी अगर जीन्स में सोराइसिस है, मतलब आपके पेरेंट्स को भी सोराइसिस हुआ है, उस केस में आपको सावधानी बरतनी चाहिए, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। क्योंकि किसी भी पॉइंट पे अगर इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो गया और इम्यून सिस्टम खुद को अटैक करना शुरू कर देगा तो सोराइसिस हो जाएगा।
वहीं एक अहम सवाल मेरा ये भी है कि इसका ट्रीटमेंट आपकी भाषा में कैसे किया जाता है, आप लोग कैसे करते हैं? हम लोग बीमारी को दबाते नहीं हैं, ठीक है। बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, जैसे पंचकर्मा है, स्टीरॉइड्स हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, और भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, यूनानी ट्रीटमेंट है, नेचुरोपैथी है, राइट। हम क्या करते हैं, हमारी जो मेडिसिन हैं वो जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, राइट, सोरासिस, जब आपकी बॉडी खुद को पहचान ही नहीं पा रही, तो हम इसको रिवर्स करते हैं कि बॉडी को पहचानना शुरू करवाते हैं कि आपकी बॉडी आपको डिफेंड करना है, इसको अटैक नहीं करना है। तो मेडिसिन हमारी उस पे काम करती हैं। साथ में डाइट जरूरी है। मैं बोलूँगी 20 वही मैं पूछने वाली थी, क्या खाना चाहिए क्या नहीं। 20-30% ओनली डाइट। अगर आप मेडिसिन नहीं भी लेते और अगर आप डाइट में चेंजेस भी कर लेते हो तो 20-30% आपको रिलीफ वैसे ही मिल जाता है। तो ये ज़रूरी है। थोड़ा सा लाइफस्टाइल, एक स्लीपिंग पैटर्न, इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है, रात भर फ़ोन पे लगे रहना, सोना नहीं, दिन में सोना, तो ये जो आजकल का जो इम्बैलेंस है, लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, जो हमारे कैटेकोलामाइंस रिलीज होते हैं और सोरासिस को बढ़ाते हैं या सोरासिस को आने देते हैं, तो उन सब पे थोड़ा सा कंट्रोल करना ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, मुझे इतनी कीमती जानकारी, मतलब दर्शकों को भी इतनी कीमती जानकारी मिल गई आपके जरिए। लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है भारती, राइट। यहाँ पे अवेयरनेस की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है, स्पेशली हेल्थ सेक्टर में। लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या बीमारी उन्हें हो रही है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। सो अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ, जो भी सोरासिस पेशेंट जो सोरासिस से पीड़ित हैं, डाइट में आप अगर अल्कोहल लेते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। नॉनवेज अगर आप डेली खाते हैं, रेड मीट, वो आप छोड़ दीजिए। आप नमक अपना स्विच करिए, सेंधा नमक खाइए, नॉर्मल नमक मत खाइए, और मिर्ची मसाले हल्के रखिए। इसी से आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो दर्शकों, आप हमें ये बताइए कि आपको आज का ये इंटरव्यू कैसा लगा। अपनी राय के लिए आप हमें कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पर मैम से निदान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही हमारी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।